कुशीनगर। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में कुशीनगर के पडरौना कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। मृतक महिला के भाई की तहरीर भी पडरौना कोतवाली पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ली थी। प्रार्थी सागर पुलिस अधीक्षक का दरवाजा भी खटखटा चुका है। सनद रहे कि तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के गांव ब्रह्मपुर निवासी महेश शर्मा अपनी पुत्री चंदा शर्मा की शादी 14 वर्ष पूर्व पडरौना कोतवाली क्षेत्र के गांव जंगल धर्मपुर निवासी जितेंद्र शर्मा से की थी। प्रार्थी का आरोप है कि बहन चंदा से ससुराल पक्ष आए दिन मारपीट करता रहता था, जिससे अजीज चंदा पति के कहने पर 4 बच्चों के साथ जगदीशपुरम कॉलोनी पडरौना में रहती थी, तो वहीं पति रोजगार के सिलसिले में बाहर रहता है। प्रार्थी सागर ने बताया कि 13/5/2024 को देर शाम को मृतक महिला की नाबालिग अबोध पुत्री ने फोन कर घर वालों को बताया कि मम्मी मर गई हैं, जिसके बाद मायके वालों ने वहां पहुंचकर पुलिस को सूचना दी थी। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मृतक महिला का शव कमरे से खिड़की की ड्रिल से दुपट्टे से बंधा मिला था, जिसको पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी थी। मायके पक्ष के लोग ससुराल पक्ष पर मारपीट व हत्या करने का आरोप लगाए हैं, तो वहीं पूछताछ में मृतक की बड़ी बेटी ने बताया था कि रात को कुछ लोग घर पे आए थे जो मम्मी के साथ मारपीट कर रहे थे व शव को फंदे से लटका दिए, जिसकी चर्चा मोहल्ले में व्याप्त है। आखिर कोतवाली पुलिस किसके दबाव में नहीं दर्ज कर रही मुकदमा? आखिर कोतवाली पुलिस उक्त घटना में लड़की के बयान को क्यों नहीं बना रही आधार? क्या मृतका को नहीं मिलेगा न्याय? हालांकि इन तमाम सवालों का जवाब पीड़ित मांग रहे हैं। क्या यही है योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति? क्या आरोपियों पर कोतवाली पुलिस नहीं करेगी कार्रवाई? मायके वालों का कहना है कि यदि कार्रवाई नहीं होती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज का दरवाजा खटखटाएंगे। अबोध नौनिहालों के सर से उठ गई ममता की छाया। चंदा के मौत के बाद अबोध बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बच्चे माँ के याद में दिन भर रोते रहते हैं। बड़ी बेटी कहती है कि मेरे आंखों के सामने मम्मी को मारा गया। इस संबंध में सीओ सदर से पूछे जाने पर बताया कि जांच हो रही है, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होगी। क्या नाम है? क्या हुआ है मम्मी को, कैसे हुआ था? चाचा आए थे, उनका लड़का आया था, उनका लड़की आई थी, उनका नानी आई थी, फलीना उनका मम्मी आई थी। मैं लाती कटंगा कंचन का खाना वो लोग खाए और उसके बाद टंगा होली टंगा। अच्छा, मुआ रहे थे, तुम देखी थी? मुझे भी मारे थे, बड़ा भी पाल दिए थे। तुमको भी मारे थे? कौन लोग थे? 5 लोग। क्या मामला है? मामला हमारे बहन का शादी हुआ था जंगल बिशनपुरा में। उसके बाद से उसका सास वो परेशान करती थी और परेशान करने के बाद से हमारे बहनोई साहब हैं जितेंद्र शर्मा, वो रूम लिए थे पडरौना कोतवाली में और वहाँ अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। पढ़ा रही थी 2-3 आदमी आए और रात में खाना वाना खाए और खाने के बाद से उसका हत्या कर दिए। हत्या करने के पश्चात कौन लोग हत्या किए? जो लोग भोजन करने गए थे वही लोग किए थे। और कहाँ के लोग हैं? उनके पटीदार हैं, चाचा हैं और चाची हैं और उसका देवर है और उसका नानी है। और वहाँ हम लोग पहुँचे तो उसके बाद से हम लोग उस सामने एक ये मिला कि वो रस्सी गले से बांध करके और जंगला में टांगे हुए थे। उसके बाद से कोतवाली के लोग पहुँचे। पहुँचने के बाद अच्छा, ये मरने की सूचना कौन दिए थे? मरने की सूचना वो बच्ची दी है। वो बच्ची कौन बच्ची है? वो उस जितेंद्र शर्मा की लड़की है, हमारे भांजी। वो किससे, फोन से सूचना दी थी? हाँ, फोन से सूचना दी। उसके बाद से हम लोग को मालूम हुआ और उसके बाद से हम लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद से मृतक शरीफ आए और बच्ची जो बयान दे रही है। अच्छा, तहरीर लेकर कहाँ गए हैं आप? कोतवाली में गए हैं। कोतवाली के दरोगा जी हैं, वो बात सुन नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट के हिसाब से मामला वो बराबर है नहीं, हम मुकदमा इस पर दायर नहीं करेंगे। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या है? उसमें ये दिखा रहा है कि गला दाब कर हत्या किया गया है। दिखा रहा है? हाँ, दिखा रहा है। अच्छा, उसका थाना क्षेत्र बिशनपुरा है क्या? बिशनपुरा है। तो यहाँ पे भी गए थे? नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो भी मुजरिम है उसको पकड़ा जाए और सजा दी जाए।